हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 राशियों की तुलना प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फैबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि फैबिना ने कितने रुपए उधार लिए, 12,500 रुपये उधार लिए। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। और किस दर से उधार लिए हैं? 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए हैं। और राधा ने उतनी ही राशि, यानी राधा ने भी 12,500 रुपये ही उतने समय के लिए यानी 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए हैं। देखिए, फैबिना ने साधारण ब्याज पर उधार लिए हैं और राधा ने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए हैं। और दिया गया है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, यानी ब्याज जो है वार्षिक रूप से लग रहा है, यानी 1 वर्ष बाद ब्याज लग रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है, कि फैबिना और राधा दोनों में से किसने अधिक ब्याज देना है और कितना अधिक देना है, ये बताना है। तो पहले देखिए, फैबिना ने कितने रुपए उधार लिए हैं? 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये क्या हो गया? मूलधन। तो देखिए, मूलधन कितना है? 12,500 रुपये। और दर कितनी है? देखिए, जिसके साथ प्रतिशत लगा हो वो दर होती है। तो फैबिना ने किस दर से उधार लिए हैं? 12% वार्षिक दर से। तो दर बराबर 12% वार्षिक। और समय कितना है? 3 वर्ष। तो समय लिख लिया हमने 3 वर्ष। अब हम फैबिना के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे। फैबिना ने साधारण ब्याज पर उधार लिए है ना, तो फैबिना के लिए साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना है? 12,500। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12,500 गुणा दर कितनी है? 12% वार्षिक। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12। फिर गुणा समय कितना है? 3 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 3 और बटे में 100। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 125 12 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? गुणा करने पर आएगा 4,500 रुपये। तो फैबिना 3 वर्ष बाद कितना ब्याज देगी? 4,500 रुपये। अब राधा के लिए निकालेंगे कि राधा को कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो राधा के लिए देखिए, मूलधन कितना होगा? देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि राधा ने भी उतने ही रुपए उधार लिए जितने फैबिना ने लिए। फैबिना ने कितने लिए? 12,500। तो राधा ने भी 12,500 रुपये उधार लिए हैं, तो मूलधन होगा 12,500 रुपये। अब देखिए, दर क्या दी गई है? राधा ने 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया है। तो दर क्या दी गई है? 10%। तो राधा ने 10% की दर से उधार लिए हैं, तो दर बराबर 10%। समय देखिए, समय क्या दिया गया है? देखिए, फैबिना ने जितने समय के लिए उधार लिए हैं रुपए, उतने ही समय के लिए राधा ने भी उधार लिए। फैबिना ने 3 वर्ष के लिए उधार लिए, तो राधा ने भी 3 वर्ष के लिए ही उधार लिए हैं। तो समय है 3 वर्ष। अब देखिए, राधा ने चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए उधार लिए हैं, तो हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम निकालेंगे मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। तो देखिए, मूलधन कितना है? 12,500 गुणा ब्रैकेट 1 जमा दर कितनी है? 10%। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 और बटे में 100 की घात समय क्या है? 3 वर्ष। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 12,500 गुणा 1 जमा 1 बटे में 10 की घात 3। फिर 12,500 गुणा, देखिए 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा। फिर 10 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 11। तो 11 और बटे में क्या आएगा? 10 की घात 3। अब देखिए, 11/10 की घात 3 का मतलब है कि 11/10 को 3 बार लिखेंगे। तो 12,500 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। तो देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। अब देखिए, 125 और 10 ये दोनों 5 से कट रहे हैं। 5 दूनी 10,
इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 आया। अब देखिए ऊपर वालों को ऊपर वालों से गुणा करेंगे और नीचे वालों को नीचे वालों से गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या है 25, 11, 11, 11, इन्हें गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर वालों को गुणा करने पर आया 33,275 और बटे में क्या है 2। अब 33,275 को 2 से भाग दे देंगे तो 33,275 को 2 से भाग देने पर आएगा 16,637 रुपये 50 पैसे। तो मिश्र धन आया 16,637 रुपये 50 पैसे। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 16,637 रुपये 50 पैसे माइनस मूलधन कितना है 12,500। तो अब देखिए इन्हें माइनस करना है तो मैंने 16,637.50 लिख लिया है। अब 12,500 लिखेंगे तो देखिए 12,500 लिखा, फिर दशमलव, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो लिख लेंगे। अब इन्हें माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, फिर दशमलव, 7 में से 0 गए 7, 3 में से 0 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 2 गए 4। तो माइनस करने पर क्या आ रहा है 4,137.50। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 4,137 रुपये 50 पैसे। तो राधा 3 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी 4,137 रुपये 50 पैसे। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फैबिना और राधा दोनों में से कौन अधिक ब्याज देगा और कितना अधिक देगा। तो देखिए फैबिना ब्याज देगी 4,500 रुपये और राधा ब्याज देगी 4,137 रुपये 50 पैसे। तो 4,500 ज़्यादा है तो यानी फैबिना अधिक ब्याज देगी। तो फैबिना अधिक ब्याज देगी और कितना अधिक देगी, तो जितना अधिक ब्याज देगी। कैसे निकालेंगे देखिए, कौन अधिक ब्याज दे रहा है फैबिना, तो फैबिना के ब्याज में से हम राधा का ब्याज घटा देंगे। तो फैबिना का ब्याज कितना है, फैबिना कितना ब्याज दे रही है 4,500, तो 4,500 में से हम माइनस कर देंगे राधा कितना ब्याज दे रही है 4,137 रुपये 50 पैसे। तो 4,137.50, तो इन्हें माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करना है तो 4,500 लिखा। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद जो है 2 अंक है तो हम यहाँ भी दशमलव लगा के 2 जीरो लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगा लीजिए, फिर क्या है 4,137.50। अब इन्हें माइनस कर लीजिए। तब देखिए इन्हें माइनस करना है, 0 में से 0 गए 0। अब देखिए 0 में से तो 5 जाते नहीं है तो हम 7 वाले से उधार लेंगे, पर 7 वाला 0 है। फिर 7 वाले से उधार लेंगे तो वो भी 0 है, तो फिर हम 7 वाले से उधार लेंगे यानी 5 से उधार लेंगे। 5 इसे उधार देगा यहाँ 10 बन जाएगा, फिर ये इससे उधार देगा यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ 9 रह जाएगा। फिर ये इससे उधार देगा यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ 9 रह जाएगा। तो यहाँ 10 आ गया, 10 में से 5 गए 5, फिर दशमलव। अब इसने इसे उधार दे दिया था ना, 10 था, इसने इसे यहाँ उधार दिया, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 गए 2। अब इसने इसे उधार दे दिया, यहाँ 10 था, इसने इसे उधार दिया, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 3 गए 6। फिर देखिए इसने इसे उधार दे दिया था ना, तो यहाँ क्या रह जाएगा 4, 4 में से 1 गए 3, तो घटाने पर ये आ रहा है। तो फैबिना कितना अधिक ब्याज देगी 362 रुपये 50 पैसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।